ये बच्चा पूछेगा, पूछो, दे भाई इस बच्चे को, पूछोगे? नहीं, आप पूछो। गुरुदेव के चरणों में सादर सादर प्रणाम। मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरुदेव कि हम अपने आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक और सामाजिक स्तर में धर्म धर्मपरायण कर्तव्य कैसे करें? धर्म का पालन। हाँ। बैठिए। धर्म के पालन का बहुत सा मार्ग तो लुप्त कर दिया गया स्वतंत्र भारत में। क्या कुछ बहुत उथला सा रूप धर्म का रह गया है, चाहने पर व्यक्ति उसका पालन कर सकता है। अग्निहोत्र की प्रथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में विलुप्त हो गई। अब बिजली की भट्ठी में सबको जलाया जाता है, तो दाह संस्कार भी नहीं रह गया, मुर्दा को फूंकना रह गया। सब इत्यादि की परंपरा भी लुप्त हो रही है। विवाह की परंपरा, गोत्र आदि का ध्यान रखकर वो भी लुप्त। तलाक की परंपरा जो एक अभिशाप है, उसका उद्दंड रूप। फिर भी माता पिता गुरुओं के प्रति सम्मान यथासंभव उनके भरण पोषण का ध्यान यह धर्म है। विवाहित व्यक्ति हैं तो पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति जो उनका दायित्व होता है, लाड़ प्यार, उनको सुविधा देना, तालमेल बैठा के रहना। 24 घंटे में कम से कम 5 बार 15-15 मिनटों तक भगवान का स्मरण करना। सूर्योदय के पहले उठकर, सूर्योदय के बाद फिर स्नानोत्तर, सूर्योदय के पहले, फिर स्नान के बाद, फिर मध्याह्न काल में, फिर सायंकाल में, फिर सोने के पूर्व भगवान का स्मरण भजन करना। देवता पितर गुरुओं के निमित्त जो दायित्व है उसका निर्वाह करना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना और अपनी सीमा में संघ शक्ति का अर्जन करके जिस क्षेत्र में रहते हैं उसको सुबुद्ध, स्वावलंबी, सत्य सहिष्णु बनाने का प्रकल्प चलाना। ये सब तो आज भी हो सकता है, लेकिन बहुत से धर्म के अंश का पालन नहीं हो सकता आजकल, क्योंकि महानगर को आकर्षण का केंद्र बना दिया गया। एक बार स्वामी श्री वामदेव जी महाराज ने मुझे एकांत में पूछा, जब मैं इस पद पर नहीं था, कि आप मनुस्मृति भी पढ़ते हो, जानते हो, बताओ क्या शहर में रहकर व्यक्ति शास्त्र सम्मत धर्म का पालन कर सकता है? मैंने कहा नहीं। वन में रहकर या गांव में रहकर ही शास्त्र सम्मत धर्म का पूर्ण पालन हो सकता है, शहर में तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, भगवान को भोग लगाने के लिए घर में भोजन बने, भगवान को निवेदित करके देवी देवता, कुलदेव कुलदेवी, कुलदेवता को निवेदित करके प्रसाद समझ कर पावे। बन सके तो होटल में भोजन न करें, और बन सके तो अपने घर में परंपरा प्राप्त जो वस्त्र हैं, धोती आदि, उनका सेवन करें। पैंट पैजामा का सेवन न करें। कम से कम भगवान की आराधना के समय विदेशी वस्त्रों का उपयोग न करें। महाराजा पांडु की हड्डियों को, अस्थियों को देशज वस्त्र से ढका गया था महाभारत में। स्वदेशी, देशज माने स्वदेशी। धार्मिक कृत्य का संपादन स्वदेशी सामग्री से करें। बाल का कट अंग्रेजी न रखें, बन सके तो। देवियाँ तो बिल्कुल अंग्रेजी कट बाल में न रहें, वो तो अभिशाप है। आपको नहीं मालूम होगा, हम आपकी ओर देख कर नहीं कुछ बोल रहे, इधर मुँह करके बोल रहे। और नहीं तो थाने नज़दीक है, वहीं केस करा दो। आजकल बड़ी विकट समस्या है। इन्हीं के अंग्रेजी कट बाल हों तो बुरा मत मानना, आपको लक्ष्य करके नहीं, मैं धर्म को लक्ष्य करके बोल रहा हूँ। एक भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी लाडली प्यारी छोटी बहन, उन्होंने रूस का एम्बेसडर
राजदूत बना के भेजा। यह ऐतिहासिक तथ्य है, हिस्टोरिकल फैक्ट है यह। रूस में वो पहुंच गई देवी जी, वहाँ के राष्ट्रपति से। रूस उन दिनों का रूस, ख्रुश्चेव से भी पहले का रूस। उधर कैनेडी के समय का अमेरिका, ख्रुश्चेव के समय का रूस। ख्रुश्चेव को कहाँ पहुँचा दिया गया आज तक मालूम नहीं। खैर वो पहुँची, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से मिलने का भाव व्यक्त किया। रूस के राष्ट्रपति, उसने क्या उत्तर दिया? मैंने सुना था कि ब्राह्मण घर की बेटी राजदूत बनकर हमारे देश में आ रही है। पता लगा कि वो अंग्रेजी कटबाल रखती है, मैं तो उससे बात नहीं कर सकता। और किसी देश की महिला होती तो मैं बात कर लेता। भारत की महिला और अपने को ब्राह्मण बताने वाली और अंग्रेजी कटबाल में मैं नहीं बात कर सकता। समझिए, रूस के राष्ट्रपति ने कहा, देश के गाल पर चांटा मारा उसने। तब नेहरू जी ने उसको बुला लिया, अपनी बहन जी को, विजयलक्ष्मी जी को, जी नाम भी ले लें, कांग्रेसी बुरा मत मानना, आजकल तो पांडे जी भी कांग्रेसी। फिर क्या हुआ मालूम है? साफा बांधने वाले, पगड़ी बांधने वाले सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी को नेहरू जी ने, एक प्रोफेसर, प्राध्यापक, शिक्षाविद, साफा बांधने वाले, पगड़ी बांधने वाले, धोती बांधने वाले को रूस में राजदूत बना के भेजा या नहीं? विदेश हमको किस दृष्टि से देखना चाहता है, समझ गए? विदेश हमको उनमें घुला मिला नहीं देखना चाहता। बहुत एक विचित्र पलायन है भारत में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया आदि के विद्वान, गणितज्ञ आदि हम लोगों के पास आते। एक कौन देश का है मुस्लिम नेता क्रांतिकारी, कहाँ का है? सीरिया, तुर्की का मुस्लिम नेता क्रांतिकारी अभी दिल्ली में आके मिले, कहीं पुरी में, कहीं भी हमारे यहाँ से संपर्क न होने पर भी कहीं भी पता चल जाए तो जरूर मिलना है उनको, शिक्षा लेनी है। तो एक विचित्र पलायन है। उन लोगों को जो जहाँ हैं वहाँ शांति नहीं है, वो समझते हैं कि हम धर्म का पालन करें, अध्यात्म को समझें तो शांति मिलेगी, वो भाग के हम लोगों के पास आते। इसका मतलब ये नहीं कि हमको डॉलर दे जाते हैं, उसका कोई संबंध नहीं हमारा धन से, और हम उनकी ओर भगे जा रहे हैं। लेकिन वे हमको तभी अपना आदर्श मानते हैं, समझ गए ना? अब ये बहुत अच्छा है, मोदी जी ने योग की चर्चा की, पूरे विश्व ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी क्या किया जी, योग का राष्ट्रीय दिवस मनाया या नहीं? योग पर पूरा विश्व लट्टू है या नहीं? जबकि 192 सूत्र योग दर्शन में हैं। भारत में या विश्व में 192 क्या 10 व्यक्ति नहीं होंगे तो 192 सूत्र का ठीक ठीक अर्थ भी कर सकते हो। जो योग का खूब प्रचार करते हैं उनको योग की परिभाषा भी ठीक से मालूम हो, हम नहीं कह सकते। ये सब घटनाएं सच्ची हैं। पूरे विश्व में योग का प्रचार जो करते थे अब नहीं रहे, उनको योग की परिभाषा नहीं मालूम। लेकिन विश्व हमको अपनाने के लिए कितना विह्वल है, आज हमारे योग को ले रहा है। भारत के प्रधानमंत्री गीता बांटते हैं, भले गीता के प्रति पूर्ण आस्था हो या ना हो, लेकिन बाहर जाकर गीता देते हैं बड़े चाव से। कोई भी ऐसी भाषा है विश्व में जिसमें गीता का अनुवाद न हो? एक विचित्र बात, विश्व में कोई ऐसी भाषा है जिसमें गीता का अनुवाद न हो? तो पूरा विश्व हमको आज भी मानने के लिए तैयार है। और हमारा जो धर्म है इतना विशद अर्थ रखता है, उसका इतना महत्व है कि उसको अपनाए बिना तो मानवता भी टिक नहीं सकती है। हर हर महादेव। हो गया। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की